मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम अली अलैहिस्सलाम, अल मरउ मख़बूउन तहत लिसाने। सलवात पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर मुझे अभी लाज़िम पहला जलसा है और इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें अर्ज़ कर सकें। बंदे का ताल्लुक़ क़ुम से है, ईरान से। और अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा। बंदे का ताल्लुक़ जो है वो ईरान से है, क़ुम से। सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी नाम है और ये ख़िताबत की क्लासें जो है मैंने ही क़ुम में शुरू की हैं और तकरीबन 4-5 साल मैंने हुज्जतिया में ख़िताबत की क्लासें ली हैं, हुज्जतिया में, मदरसे हुज्जतिया में। और इस कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मुनासिब नहीं होते लेकिन तालिब इल्मों के सामने बोले जा सकते हैं। इस चैलेंज के साथ कि अगर आप ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह 14 जलसों में जिसको बोलना नहीं आता वो बोलना सीख जाएगा। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ताउन अगर आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस मोरद में क्लासें नहीं हैं कहीं पर भी। ठीक, एक है आपके पास मालूमात, एक होता है आपके पास इल्म। इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। मालूमात ये हैं कि आपके पास, आपको बताया कि गाड़ी में इंजन होता है, इंजन लोहे का होता है, उसमें नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, तारें जा रही हैं, कहीं प्लास्टिक की तारें, कुछ ऐसे, ये मालूमात है। ठीक है, लेकिन पूरा इंजन खोल के रख देना फिर उसे दोबारा सेट कर देना, ये मालूमात नहीं है, ये इल्म है। ठीक है, खिताबत मालूमात नहीं है, खिताबत इल्म है। हो गई दोनों बातें क्लियर। इल्म हमेशा सीखा जाता है, मतलब अलिफ बे पे ते, स्टेप बाय स्टेप। मालूमात के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से कोई चीज़ मिली, वहाँ से कोई चीज़, एक ने बताया नट है, एक ने कहा बोल्ट है, एक ने फलाना कहा, आपको एक चीज़ें आपके पास जमा हो गई। तो अब लोगों की नज़र में ये था कि खिताबत मालूमात का नाम है। फ़लाँ साहब का जी खुतबा सुन लिया, फ़लाँ साहब की तकरीर सुन ली, फ़लाँ साहब का नुक्ता ले लिया, तो लोगों ने समझा ये मालूमात हैं। इसी तरीके से लोग मैदान में आए। मैं यहाँ की पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब मैदान में आए तो नतीजा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इल्म नतीजा देता है, मालूमात नतीजा। मालूमात आपकी एक थिंकिंग है, आपकी एक सोच है, अच्छा इंसान बन जाता है आदमी कुछ लोगों के साथ। और बिल्कुल जाहिल मजमा हो तो वहाँ मालूमात भी काम करती है। आपने देखा कि मालूमात वाले कैसे उठा रहे हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन मजमा चूँकि जाहिल होता है। लेकिन अगर आमोजिश और इल्मी एतबार से इनको बताया जाए तो ये सब के सब दिल हैं। इल्म असर रखता है। ठीक है, इल्म, आपने इंजन को देखा, खोला, फिट किया, अब आपकी गाड़ी ज़बरदस्त चलेगी, असरात आ गए। अगर एक तकरीर इल्मी लिहाज से, आमोजिशी लिहाज से अगर की जाएगी तो वो मुअस्सिर होगी। उसका असर सिर्फ इतना नहीं होगा कि सामने आपके लोग बैठे हुए और आपने एक तकरीर की,
तकरीर के बाद मजमा क्या हुआ, 1 घंटे तक महसूस होता रहा। महसूस होने के बाद जैसे बाहर निकला, अब ना मजमे के जहन में कुछ है, ना खुद खतीब के जहन में कुछ है। यह है मालूमात। ठीक, आमोजिश एक एक चीज़ उतारनी है, किस तरह से तकवे की तकरीर किस तरह तैयार होगी, इबादत पे तकरीर किस तरह तैयार होगी। सिर्फ तकरीर करके ख़तीब चला जाए इसे ख़तीब नहीं कहते, जो तकरीर छोड़ कर चला जाए जहनों में वो ख़तीब कहलाता है। ठीक, ये भी ख़तीब, ये खिताबत करता है। ठीक है ना, आप मिंबर से चले गए, आपके लोगों ने वाह वाह किया, माशाल्लाह किया, और इसके बाद ना आपके लफ्ज़ याद ना आपकी गुफ्तगू याद, तो इसका मतलब आपने खिताबत नहीं की। आपने कुछ मालूमात आपके पास जमा थी, वो आपने लोगों को दे दी। ठीक, अब आया खिताबत के बारे में एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि ये आमोजिश है, इल्म है, सीखने से आएगा। सही है, लेकिन चूंकि लोग इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थे, लिहाजा इसकी कोई क्लासेस नहीं है। हौज़े इल्मिया ले लें या हौज़े नजफ़ ले लें, कभी भी इसमें क्लासें नहीं थी। हौज़े नजफ़ में भी कभी भी क्लासें खिताबत के बारे में नहीं थी। लड़के ऐसे ही करते थे, उसकी सीडी सुन ली, उसकी कैसेट सुन ली, इस तरह से तैयारी कर लेते थे, क्योंकि नज़रिया यह था कि ये एक मालूमात है। लेकिन ये बात साबित है, जब बड़े बड़े आप ख़तीबों की जो है किताबें पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे वो कहते हैं कि ये एक सीखने वाला इल्म है, इसको सीखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर हमें सीखनी है खिताबत और वो भी मुअस्सिर खिताबत, तो इसके लिए लाजिम है बग़ैर मेहनत के कुछ होगा नहीं। मैं मसलन बोलता जाऊँ, आप उस पर तवज्जो ही नहीं दें, तो मेरा ख्याल ऐसी सादी सी बात गुजर जाएगी। लेकिन जो हमारा तजर्बा है, जो हमने उधर इसको क्लास को तालिब इल्मों के सामने इजरा किया, तो ऐसे ऐसे तालिब इल्म कि जिनको खुतबा पढ़ना नहीं आता था, ठीक है, आज वो 3 अशरे उनके पहले से बुक हैं। ये 1 साल और 2 साल का सिर्फ मसला है। ठीक है, क्यों, दिलचस्पी वो भी लेंगे ना। मेरा काम है, मैं इधर ट्राई कराऊंगा आपको, और हमारी ज़्यादातर, मैं आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताऊंगा ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है कुछ, ज़्यादातर प्रैक्टिकल होगा हमारा। सही, तो मुख्तसर से मुख्तसर, और कोशिश ये होगी कि मुख्तसर और मुफीद, और तीसरा क्या लफ्ज़ था, मज़बूत। मुख्तसर, मज़बूत, मुफीद, तीनों मीम से हैं। ठीक, कोशिश है, मुफ्त भी है, ये आगा साहब का कहने का मुफ्त भी है, वो भी मीम से, और मुल्ला भी मीम से। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अगर यूँ अभी जो इस वक्त माशरे में तकरीर हो रही है, मजालिस पढ़ी जा रही हैं, तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, वो कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? कौन बताएगा जी? एक जुज़ बताना है। मसलन आपने एक की मजलिस सुन रहे हैं, आप बोले यार ये इसने मजलिस पढ़ी है, तो वो कितने जुज़ पर मुश्तमिल है, क्या क्या उसमें होना चाहिए? एक बताना है आपने, बस। अच्छा, मुझे कुछ चेहरे मेहदी भाई ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जो वहाँ पे भी थे, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं नज़र आए मुझे, तो उनको भी मैंने पहचान लिया। और कोई बताए? पहला जुज़ इन्होंने बताया खुतबा है, नहीं हाँ, पहला जुज़ तकरीर में आप क्या समझते हैं, कितने जुज़ होने चाहिए, क्या क्या होता है? एक भाई ने बताया खुतबा, बयान तो लाजिम होगा जी, बयान, चलो बयान को मान लेते हैं, फ़ज़ाइल जो है वो बयान, 2 हो गए। तीसरा मसाइल, ये तकरीर का हिस्सा है, यही है ज़हनों में ना आप लोग के? आपने फरमाया नंबर 1 खुतबा, नंबर 2 बयान, या मसलन आपको फ़ज़ाइल ले लें।
नंबर 3 हमारे भाई ने कहा मसाइब। मसाइब तो इसलिए कि लाज़िम है हम लोग इसी उन्वान से बात करें, मजालिस के उन्वान से बात करें, इसलिए इस पे सब एग्री हैं। आप सब हजरात की नज़र यही है कि मजलिस में तीनों चीज़ें होती हैं बस। मजलिस एक आम उन्वान से आप एक आदमी ख़तीब मजलिस पढ़, आपको पता है ये खुतबा पढ़ेगा, फ़ज़ाइल पढ़ेगा, मसाइब पढ़ेगा, ठीक है। ये से हैं उन्वान। अच्छा, और ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं गुरेज, ये तो फ़ारसी का लफ्ज़ है, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, चलो हम इधर करते हैं। ये कह रहे हैं रब्ते मसाइब, ठीक है, रब्ते मसाइब इसके बीच में आएगा ना, रब्त और फिनिश है। मुझे पता है आप सारे ख़तीब बैठे हुए हैं, सही है, अगर बिलफेल नहीं है तो बिलकुआ हैं, सही है। तो मुझे इसलिए ज़रा संभल के आप लोगों से बात करनी पड़ रही है। रब्त आ गया, और जी ये आ गया, रब्त आ गया ना। मुकदमा कहाँ पे आप चाह रहे हैं, किस जगह? खुतबे के हैं, इस ये कह रहे हैं एक मुकदमा समझो रब्त, ये ठीक है। अगर यूँ जब हमने ईरान में भी क्लास को इजरा किया तो जब सवाल किया मैंने, तो सवाल में यही जवाब आए, खुतबा, बयान, मसाइब, जहनों में यही रहता है। तो हमारी जो क्लास लेने का वो है शौक़ या लगन, और दूसरा जो बताने का जो जज्बा था या एक जिद्दत जो ईजाद करनी थी, वो लोगों के जहनों में ये बात डालनी थी कि आप कह रहे हैं ये 3 चीज़ें मजलिस हैं, बंदे हकीर की नज़र में ये मजलिस है। सारी बात कुछ समझ आई? ख़तीब कौन बनेगा? जिसको ये वाली चीज़ें आती हैं, ये सब उमूमी नज़र है कि जो उसको खुतबा पढ़ना आता है, बयान करना आता है, मसाइब पढ़ने आते हैं, वो ख़तीब है। मेरी नज़र में जो मैंने तहकीक किया, मैंने जो उसका सिलसिला बनाया एक पूरी क्लास का, तो मेरी नज़र में ख़तीब वो बनता है जो ये 2 चीज़ें, जिसको इन 2 चीज़ों पे महारत है, वो ख़तीब बनता है, ठीक है। क्योंकि इसका रब्त इन दोनों का इसके साथ इस तरह से है, हर बयान में, हर नुक्ते में, हर हदीस में, हर फ़ज़ाइल में, हर आयत में, हर गुफ्तगू में अगर रब्त नहीं है तो आपका नुक्ता बेफ़ायदा। आपने एक बात कर दी, आप उस पर रह गए, ठीक है। बात वाज़ेह हो रही है कि जहनों में यह है सबके कि खिताबत यह है, खुतबा जिसको पढ़ना आता हो, फ़ज़ाइल मसाइब जिसको पढ़ने आते हों, फ़ज़ाइल बयान करने आते हो, मसाइब जिसको पढ़ने आते हो। मेरी नज़र में ख़तीब वो है जिसको तमहीद बांधनी आती है, जिसको रब्त देना आता हो, वो मेरी नज़र में ख़तीब है एक। दूसरा, मेरी नज़र में वो ख़तीब है कि जिसको लाइब्रेरी में बिठा दिया जाए और उधर अखबार पढ़े में, अखबार का मुताला कर रहा है, अखबार पढ़ के भी वो मजलिस की तैयारी कर ले, तो मेरी नज़र में वो ख़तीब है। वो ख़तीब नहीं है कि एक किताब इसको दे दी, मजलिस लिखी हुई, जी जल्दी से याद करें, किसी ने मजलिस उधर पढ़नी है, ये ख़तीब नहीं है। हाँ, ये करना नहीं है, भी आस्ता आस्ता आएगा। ये टेक्निक मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर है, मेहदी भाई को इसीलिए बिठाया है कि ये थोड़ा सा हम थोड़ी देर में कहते रहें मरहबा बिन नासिरना, ठीक है ना, तो ये हमें थोड़ा सा महसूस भी करते रहें। तो अब आप लोग की बात
यहाँ पे समझ आई कि हमने जो काम करना है खिताबत में, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ये आमोजिश है, आमोजिश है कि मैं लेक्चर दे के चला जाऊँ, आप अपने घर चले जाएं और पता ही नहीं चले क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। आमोजिश है, इसमें रब्त मसाइब में खुतबे से लेकर फ़ज़ाइल और बयान, इसमें बयान में बंदा हकीर ने जो ख़ुद बनाई हैं तमहीदें, तकरीबन 16 तमहीदें हैं, ठीक है। अच्छा, 16 तमहीदें बनाने के बाद मेरा ये दावा, ये रुकेगा नहीं बंदा, सही है। 16 तमहीदें अगर आप तक मैंने पहुंचा दी तो मेरा ये दावा है कि ये बंदा अगर वैसे भी कहीं चला जाए, वैसे तकरीर का कानून नहीं है बग़ैर तैयारी के जाने का, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप चले गए पंजाब वगैरह में या दूसरी जगह पर, यह बहुत होता है कि सूरह कौसर पे आप तकरीर याद करके गए, वो बंदे ने जो है सूरह कौसर पहले वाले ख़तीब ने पढ़ दी, अब क्या करें। अब यही होता है कि उनसे कहा जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह से हो के आता हूँ, या आप तकरीर चेंज करें, तो वो महारत नहीं, वो तमहीद से आती है, ठीक है। तमहीद वाला बंदा कहीं पे फंसता नहीं है। तो तकरीर असल कौन सी हुई? तमहीद हुई, ठीक है। अब हल्का सा उन्वान, सही है। एक नुक्ता मैं दूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी क्लास अमली है ज़्यादातर। आपने इस बात को बयान करना है कि बाहर रोड पर आग लगी है। नुक्ता क्या है? आग लगी है, सही है। अब इसको बयान करना है, कौन करेगा बयान? देखा, सारे खतीब बैठे हैं, आग लगी है, सही है। अब बयान करना है इसको। इसी तरह जैसे मैंने बोल दिया ना रोड पर आग लगी है, तब आदमी परेशान हो जाता है, यार इसको क्या करें। इसी तरह आयत आई, आयत को परेशान हो जाता है, इसमें क्या करें। हमें रोड पर आग लगी हो न लगी हो, आग लगा देनी है, सही है, ठीक है। ये खिताबत ये है, सही है। और ये कैसे होगा? जुमला तो ये है कि रोड पे आग लगी, इतना सा मतन तो ये है, मतन तो ये है कि आग लगी है। मतन कितना हदीस का? सुब्बत अलैया मसाइबुन, ये मतन है। सुब्बत अलैया मसाइबुन लअन्हा सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया, इतना सा मतन है। 2 लाइनों का मतन है, लेकिन इसमें क़यामत ढा देनी है। ये क्या चीज़ ढाएगी क़यामत? इसमें इसकी तमहीद ढाएगी क़यामत। किसी दोस्त ने हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है, तो वो मेरे पास आए और कहा कि आगा साहब ये मजलिस तो हम पढ़ दें, चलो फ़ज़ाइल का मसला अलग है, मसाइब को क्या करें? सही है। मसाइब में तो जिस रिवायत को देखें, कोई रिवायत ज़ईफ़ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सिर्फ इतना होता है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, ये पक्की बात है। मौला अली असगर शहीद हुए, ये पक्की बात है। बाकी तीर कैसा था उसमें इख्तलाफ है, जगह क्या थी वो इख्तलाफ है, फलां मारने वाला, वो हज़ारों किताबें, ठीक है। तो करें तो क्या करें? मैंने उनको एक जुमला कहा, मैंने कहा हकीकत जो है एक जुमले में, बाकी इसकी तमहीद होती है। उन्होंने कहा बस आगा साहब बस काम कर दिया आपने। कहाँ पे रुके हुए थे? एक तमहीद पर रुके हुए थे। तो तमहीद नहीं आई तो ठीक है। अब आइए ना बनाते हैं इसकी तमहीद। बाहर आग लगी, इसमें जितने आप अल्फाज ऐसे डाल सकते हैं कि जो आग असरात रखती है, वो आपने अगर अपने अल्फाजों में ले आए तो इसका मतलब आपने आग लगा दी। जैसे मेरी आंख खुली, कोई दरवाज़ा धक 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 खटका रहा था। हैरान हो गया मैं, इस टाइम कौन आ गया? बोल पूछा कौन है? कहा भाई मैं फ़लाँ हूँ, अकरम हूँ, नसीम हूँ, फ़लाँ हूँ। क्या हो गया? बाहर निकलो यार। बाहर भागते हुए निकले, बोला जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी भागते हुए, एक चप्पल मेरी वहाँ रह गई और एक चप्पल मेरे पाँव में। भागते भागते गए तो देखा एक धमाका है, लोग जल रहे हैं। एक वो जुमला था आपका, किसने मुतासिर किया?
तमहीद ने मुतासिर किया ना। एक वो जुमला आग लगी हुई, एक ये जुमला जो आपने बनाया, इसको जिसको ये तमहीद बांधनी आ गई ना, उसको मजलिस पढ़नी आ गई। ठीक है। मौलाए कायनात दाखिल होते हैं घर में, शहजादी के चेहरे पर नज़र पड़ती, कहती या अली परेशान लग रहे हैं, क्या कोई सलाम नहीं करता? तवज्जो कीजिएगा। इमाम फरमाते हैं नहीं बीबी, ऐसा मसला नहीं कि कोई सलाम नहीं करता, मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। ये रिवायत ये सुना दी, या ज़्यादा असर रखेगी या इसका कोई नतीजा निकाल के सुनाएंगे? नतीजा क्या? सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। शायद मेरा मौला ये समझाना चाह रहा है कि अली इसलिए परेशान है कि लोग अपने वाजिबात को फरामोश कर चुके हैं। ये बात आई, हदीस थी, हदीस आपके पास बेतहाशा हदीस, कुरान की आयत बेतहाशा, लेकिन अगर आपने उससे कुछ निकाला नहीं तो फिर खतीब नहीं है। तो अजीज़ों, अभी जो मुझसे मेहदी भाई ने कहा है कि 1-2 क्लासें तो लेनी हैं, तो मैं इस तरतीब से कि आपको मुख्तसरन कुछ न कुछ ऐसा बता दूं कि कम से कम अगर 2 ही क्लासें हों लेकिन कुछ कारामद हो जाए। सबसे पहले खुतबा। आया खुतबा किसी भी खतीब को जब याद करना पड़ता है तो खुतबे में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? बताइए। सही। और कोई बताए? ठीक नहीं, इन्होंने 3 बताई ना, इसको बताएं कि ये आया ये सही थी या इसमें इजाफा करना है कुछ। इन्होंने बताई 1 हम्द परवरदिगार, ठीक है, 2 रसूल की तारीफ़, 3 दुश्मनान खुदा पर और रसूल पर लानत का इज़हार करना, ये इन्होंने बताया। और कोई इसमें इजाफा है? हाँ, वो उसके अभी उसको पहले 4 चीज़ें मुकम्मल करें, वो 5वें पे आती है। ठीक है। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम्द परवरदिगार। खुतबा असल में खुतबा आपके दीन के मज़हब की जो है शनाख्त करवाता है कि ये ख़तीब का ताल्लुक़ किस से है। ठीक है। आप सिर्फ इसको ये नहीं लेना कि आप शियों में मजलिस पढ़ रहे हैं। अभी आप मसलन अफ्रीका के किसी जंगल में चले गए, वहाँ किसी को तबलीग करनी, आपने मजलिस पढ़नी कुछ भी, तो खुतबा ही, वो लोग अरबी बेहतरीन जानते हैं, खुतबा ही बता देगा इसका ताल्लुक़ किन लोगों से है। तो इसलिए सबसे पहले हम्द बारी ताला, उसके बाद रसूल की तारीफ़, उसके बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़। ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि दुश्मनान अहले बैत, रसूल और खुदा पर लानत करना है। ये 4 चीज़ें पूरी आपकी खिताबत है। ठीक है। 4 चीज़ें आपकी पूरी खिताबत हैं। मसलन आपने खुतबा पढ़ा, आपके खुतबे से पता चल जाएगा यह शिया खतीब है। आपने अल्लाह की उसमें तारीफ़ कर दी। बाज़ ऐसे यहाँ पे ख़तीब हैं कि वो कहते हैं कि खुतबा ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मेरा रसूल खुतबे न पढ़ता। ठीक है। खुतबा पढ़कर आप अपनी शख्सियत का ऐलान करते कि मैं इस मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है। मसलन अगर आपने खुतबे में अल्लाह की तारीफ़ की, रसूल की हम्द की और अहले बैत की तारीफ़ नहीं की, तो वाज़े पता चल जाएगा ना कि ये कम से कम वो नहीं है, शिया नहीं है, मोमिन नहीं है। ठीक है। तो खुतबा कितना ज़रूरी हुआ खुतबे में। अब खुतबे में आपको ये पता चल गया कि अल्लाह की तारीफ़ है,
रसूल की तारीफ़ है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़ है, ठीक है, और उनके दुश्मनों पे लानत है। ये 4 चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप खुतबा किसी भी तालिब इल्म में, आप लोग सारे किसी भी ज़ाविये से, किसी भी किताब से जो जो सिफ़ात अच्छी लगें वो खुतबे में ऐड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, किसको याद है कौन सा खुतबा? ये सारी, हाँ, नव्वरा क़ुलूबुहुम, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वो नहजुल बलागा खुतबा, ठीक है, ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून। अच्छा, इसमें ज़्यादा है तारीफ़, इसमें अल्लाह की तारीफ़ ज़्यादा है। कहीं कोई जुमला मिलता है मसलन मक्की यल मदनी यल क़रशी यल हाशमी यल अबतही, ठीक है, ये हो गया। खुतबा मैंने आपको बता दिया है कि खुतबा 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए जो आपके अक़ीदे की अक्कासी करे। अब आपको किसी के खुतबे का मोहताज नहीं होना है, ठीक है। मसलन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि खुतबा 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना खुतबा खुद तैयार करें। ख़तीब बनना है तो हर चीज़ अपनी होनी चाहिए तैयार, ठीक है। अगर अपनी नहीं है तो आप हर मैदान में मार खाएंगे, ज़ईफ़ रह जाएंगे, ख़तीब नहीं बनेंगे। आपने हर चीज़ अपनी खुद अपनी मर्ज़ी से तैयार की। जैसे आप खुतबा अपने सिफ़ात और उससे तैयार करेंगे तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो आएगी वो आपका लहन आएगा, ठीक है। जब आपका लहन उसमें आ गया तो अब ख़तीब आप हैं। है मेरी बात पे तवज्जो? अब ख़तीब आप हैं। अगर आपने किसी और का खुतबा याद किया तो वो ख़तीब होगा, आपको कोई नहीं पहचानेगा। दसियों मिसालें मैंने खुद यहाँ पे इंचोली में सवाल किया, भाई कौन से मौलाना पढ़ रहे हैं? का पता नहीं, कोई जान अली शाह काज़मी की तरह, तवज्जो कीजिएगा, की तरह पढ़ रहे थे। उनको भी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, वो कहते हैं बस लहन उसी का है, उसका शागिर्द होगा। या तो नाम किसका हुआ, इसका कहाँ गया? तो ये कैसा ख़तीब है जो अपना नाम ही फ़ना कर दे पहली सूरत, ठीक है। ख़तीब तो वो अपना नाम भी बचाए, अहले बैत का नाम भी बचाए, उसे ख़तीब कहते हैं। तो ये कैसा ख़तीब है कि पहली सूरत में इसने इतनी गलती कर दी कि अपना नाम भी डुबो दिया इसने। अच्छा, फिर दूसरा यह कि अल्लाह ने आपको उस्ताद बनाया। आप क्यों पूरी दुनिया में पूरी ज़िंदगी एक का शागिर्द रहना चाहते हैं? भाई वो अपना काम करके चले गए, परवरदिगार ने उनको जो मकाम और इज़्ज़त देनी वो उन्होंने अंजाम दे दी। अब आपका नंबर है ना, ठीक है। तो अपना खुतबा तैयार करने में आपकी शख्सियत सामने आएगी, चाहे वो जैसा भी आप तैयार करें, ठीक है। और लोग एक एक चीज़ को नोट करते हैं, एक एक चीज़ को। आप तकरीर तैयार करके जाएं, नीचे बैठने वाला बता देता है ये फ़लाँ साहब की तकरीर है, ये 1 घंटे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ठीक, सही है। अच्छा, ये जो है वो फ़लाँ साहब की तकरीर है, ये 1 घंटे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, इसने पूरी रटी हुई है। और अगर ये अच्छा ख़तीब नहीं हुआ तो कहा ये 45 मिनट में ख़त्म कर देगा, क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट की तकरीर जो याद की जाती है वो 45 मिनट में ख़त्म हो जाती है। लोग सुनने वाले। एक जगह पे मैं अशरा मुहर्रम पढ़ रहा था, किसी बीच में से किसी शख्स ने कहा कि मौलाना अब आप ऐसा कीजिएगा कि सिर्फ आयत नंबर बताना, आयत मैं पढ़ूँगा, ठीक है, आयत मैं पढ़ूँगा। दूसरे दिन से मैंने ऐसी कि आयत का नंबर बताया, उसने आयत पढ़ी। तो मैंने नीचे उतर के उससे पूछा क्या आपको कुरान हिफ्ज़ है? कहा नहीं, मुझे कुरान हिफ्ज़ नहीं है, मुझे अहले बैत से मुताल्लिक़ जो आयतें ख़तीब हज़रात पढ़ते हैं वो हिफ्ज़ है मुझसे। तो नीचे बैठने वाले बड़े होशियार होते हैं माशाल्लाह। एक जुमला बताया जाता है, तैयारी कराई जाती है कि देखो नीचे वाले को पहले जाहिल समझो फिर तकरीर करो, ठीक है। ये जुमला अपनी जगह बिल्कुल सही है, इससे एक हौसला रहता है। लेकिन इतना भी जाहिल नहीं समझो कि इंसान खुद उनके सामने जाहिल लगे,
सही, तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने खुतबा तैयार किया कैसे कि आपने खुतबे में 4 चीज़ें डाली, अपनी तरफ से तैयार किया। तालिब इल्म में सारे मुक़र्रिर हज़रात हैं, सही है। अपना खुतबा तैयार किया। दूसरी चीज़, किसी दूसरे के खुतबे को नहीं सुनना भी पहली सूरत में। अपने खुतबे में आप ये देखें, ये टीवी सीरियल होते हैं, कोई भी फिल्म होती है, ड्रामा होता है, उसमें देखते हैं बाप का ख़त आया, ठीक है, तो बाप का ख़त बेटा पढ़ने लगता है, बेटे की आवाज़ क्यों नहीं दिखाते, बाप की आवाज़ दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी का पैगाम दे रहे होंगे तो खुद ब खुद आप में वो लहन आ जाएगा, और जहां लहन आ गया इसके बाद आप पूरी ज़िंदगी आपका कोई नाम नहीं, ठीक है। तो पहली सूरत में जब आपने खुतबा तैयार करना है, मैंने तरीका बता दिया है कि खुतबा तैयार करने के लिए 2 सिफ़ात परवरदिगार की, 1 सिफ़त 2 सिफ़त ये उसमें डाल लीजिए। फिर सलात और सलाम रसूल के जो अलक़ाबात हैं वो उसमें डाल लीजिए, फिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, और फिर इसके बाद जो आपने तबर्रे का इज़हार करना है उसके 2-4 जुमले हो जाए, ये आपका खुतबा ओके हो जाएगा। किसी भी दोस्त को दिखा दें आपस में, ताकि एराब करता तो मैं ये हूँ, मैं ख़ुद ही चेक करता हूँ कि वो एराब की गलती ना हो, कुछ ना हो, फिर उसको याद करने का दूसरा स्टेप आता है, उसको याद कर लेगा, ठीक। अब आपने खुतबा तैयार कर लिया। खुतबा तैयार करने के बाद अब आपने उसको याद कैसे करना है। याद आपने उसको उस वक़्त तक नहीं करना जब तक कि उसके एराब ठीक ना हो जाएं, ठीक है। याद उस वक़्त तक नहीं करना है जब तक उसके आप एराब ठीक ना कर लें। क्यों? इसलिए कि हमें एक आम मुकर्रिर नहीं बनना, हमें ख़तीब बनना है। एराब पहले ठीक होंगे, फिर उसको याद करना शुरू करना है, इस खुतबे को रटना है, ठीक है। हमारे बहुत से उलमाए कराम थे जो बड़ी बड़ी वो मकाम पर पहुँचे, तो वो दर्जा जब मिले वो अलग बात है कि वो खुतबा बनाते थे मजलिस में बैठ के ही। किसी की भी शहादत है, विलादत है, मसलन जैसे आयतुल्लाह जाफ़र शुस्तरी अलैहिर्रहमा मसाइब में भी मुज्तहिद थे वो, तो वो हर मजलिस का, जिस मौजू पर मजलिस है वो खुतबा बनाते थे। अब जब आपने खुतबे को एराब के लिहाज से सही कर लिया, अब खुतबे को आपने रटना शुरू करना। रटने में जो शर्माएगा कि मैं तो बड़ा मौलवी हूँ, मैं क्यों रटूँ, तो खुतबा रटे बग़ैर नहीं होगा। आई बात वाज़ेह हुई? खुतबा बग़ैर रटे कभी भी सही नहीं होगा। वजह क्या है? रटने से आपकी ज़बान पर लफ्ज़ आते हैं और आपका अपना एक लहन बनता है। हर ख़तीब का अपना लहन होना चाहिए, हर ख़तीब का अपना लहन होना चाहिए। जब ये लहन बनेगा ना, लहन ये आपके जब याद करेंगे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका एक अपना लहन बन रहा है। जैसे भी मैं जितना भी बता दूं, आपको बैठ के सुनता रहूं, आप जो रट्टा मारेंगे ना, ये आपका एक लहन सामने आएगा और ये आपकी शख्सियत पर असरअंदाज भी होगा। खुतबा याद नहीं है तो इसका मतलब यह कि पूरी तकरीर आपको याद नहीं। सबसे पहली जो दिल में ढारस बनती है, लोगों का मजमा इकट्ठा है, आप सबसे पहली चीज़ जो भूलते हैं वो खुतबा है। अगर याद नहीं हो तो आप मजमे को देखते ही खुतबा भूल जाते हैं, ठीक है। और खुतबा भूले, सामने वाला पहचान जाता है कि ये बंदा तैयारी करके नहीं आया है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, अब एक एक करके बताएं आप लोग कितनी चीज़ें, एक आप बताइए कितनी चीज़ें खुतबे में। अच्छा, ये तैयारी करेंगे,
क्योंकि अगर मैं लिख लिख के दूँ ना तो वो मैंने फिर कहा फिर क्लासें ज़्यादा तुलानी होती। ख़ुद 4 चीज़ें आपने उसमें लिखनी है खुतबे में। कौन कौन सी? ठीक है, अब जब ये लिख ली, अब खुतबे को आपने अपने लहन में यानी गले से, ठीक है, गले से आवाज़ को डेवलप करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये मौलाना खुतबे को क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि बहुत अहम है ये खुतबा, ठीक है। खुतबा ही इतना अहम है कि अच्छे अच्छे मतालिब ज़हन से महव हो जाते हैं अगर आपने खुतबा गलत कर दिया या भूल गए, ठीक है। अब आपने अपने गले पर जोर देना। मसलन एक मैं आवाज़ निकालूंगा, आप बताना कि आया ये ख़तीब है या नहीं। देखिए, मैं आम जो है लोग जिस तरह मजलिस पढ़ रहे हैं, ये मजालिस बहुत होती हैं और दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़े की मजालिस हैं। हमारा उन्वान मुतलक़न मजालिस नहीं है। यहाँ पर कराची में बहुत सी जगह आप देखें कि सादा सा खुतबा पढ़ते हैं और मजलिस पढ़ देते हैं। मैं ये वाली बातें आपको नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ एक ख़तीब की सूरत में जो सामने आना है, ठीक है। मसलन अभी एक मैं जुमला पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून, ठीक है। ये खुतबा पढ़ रहा हूँ मैं। और अब दूसरा खुतबा मैं इस अंदाज़ में पढ़ता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा ख़तीब है? अभी तो आपने खिताबत हमारी सुनी नहीं, तो बोल दिया ना आपने। खुतबा सुनते ही बंदा सामने पहचान जाता है ये ख़तीब बंदा है, ठीक है। अच्छा, इसको आवाज़ को क्यों करना है? आवाज़ को इसलिए आपने बनाना है कि आप ख़तीब बनना चाह रहे हैं और हमारा उन्वान खिताबत है, सही है। तो आपने सबसे पहले खुतबे में आवाज़ को डेवलप करना है। और ये किस तरह से होगी? देखें, इसमें आपके अगर एराब के साथ आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो सामने वाले पर एक प्रेशर ये पड़ता है कि ये कोई पढ़ा लिखा इंसान है। अगर आपने, ठीक है, बिस्मिल्लाह सही पढ़ी तो सामने वाला समझ जाता है। अब ये देखें एक इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह, सही। देखिए, अब ये कोई क़िरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है, लेकिन माशरे में चल रहा है। एक आलिम से तो वही तवक्को नहीं रखते ना, सही है। तो अगर सुर में भी पढ़े तो सुर में भी इन चीज़ों को मसलन आप साथ लेते हैं, अच्छे से अच्छा सुर लगाएं, कोई मसला नहीं। वैसे तो अक्सर उलमाए कराम सुर नहीं लगाते, तो उस सुर को और गैर सुर को हमने जमा किया है। क्योंकि पंजाब में जाओ तो मुश्किल ये होती है कि जो है वो लोग कहते हैं कि अलामा साहब ज़रा सुर थोड़ा सा होना चाहिए। अब उसको क्या पता कि अलामा साहब बेसुर हैं, ठीक। तो ऐसा कोई होना चाहिए कि उनकी आरज़ू भी पूरी हो जाए, ठीक है, और आपकी क़िरत पर भी हर्फ न आए। तो इसलिए हमने ये इस तरह से, जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा कि इस तरह हमने इसको पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, खुतबे में एक तहतुल लफ्ज़ का खुतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तहतुल लफ्ज़ है। उलमा ये पढ़ते थे, ठीक है। ज़ाकिरीन क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये 2 थे। अब हम लोग चाहें कि वो सुर वाला भी हो और इतना भी बेसुरा ना हो, तो इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, ठीक है। हम लोग इस अंदाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। ये दरमियानी रविश। तो इस तरह भी कर सकते हैं और आप बाकी उसको अपने भी इलाके के लिहाज से कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ना आए।
तो इसमें देखें, आपको सबसे जो अहम चीज़ है, बिस, ये तो आपने अभी क़िरात की क्लास ली, ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ठीक है, इसको करना है। ये जो खड़े अलिफ हैं ये इसमें खींचते हैं, मसलन अलहम्दु, अलहम्दु लिल्लाह, लिल्लाह है, ये आपके ये सिचुएशन बनेगी आपके गले की। कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है। ये मुक़र्रिर हज़रात के लिए बात हो रही है, ख़तीब हज़रात के लिए बार बार मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। जो ख़तीब बनना चाहते हैं वो ये रविश अपनाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि खिताबत कुरान के 7 लहन, सबा क़ुरा सबा सुना ना आपने कि कुरान के ख़ुद 7 लहन है। कुरान ख़ुद कितना पाकीज़ा कलाम है, कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है, कितनी पुरमानी और बाबरकत गुफ्तगू है, ठीक है। उसे भी खुदा ने कहा एक लहन में नहीं पढ़ो। तो अब ये ख़तीब जाके सीधी सीधी बातें करके आ जाए तो ये क्या हुआ? ये तो नहीं हुआ ना, ख़तीब नहीं हुआ। ये कभी इसका उतार है, कभी इसके चढ़ाव है, कभी गुफ्तगू को हल्का करना है, कभी गुफ्तगू को तेज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से खुतबे में भी है, कुछ लफ्ज़ आप हल्के बोलेंगे, कुछ तेज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। तो ये करेंगे। अब जिस जिस दोस्त को 2-2 जुमले भी याद हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि थोड़ा सा थकन भी दूर हो जाए और आप लोग की भी जो है वो सिलसिला सामने आ जाए, हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी एक साथ में इसमें, हाँ, ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाह। कोई भी खुतबे की तरह से पढ़ के सुनाए। आप सुनाए चलें। आवाज़ और बुलंद करें, आवाज़ को बुलंद करें, और इसको जो उठाने वाले उनको नहीं, और उसको जो अल्फाज उठाएं और जो हल्के करने हल्के करें और गले से आवाज़ निकालें। इस तरह पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम, ठीक है। और कोई दोस्त पढ़े। सही है। थोड़ा सा इनका गला ख़राब है, आवाज़ बंद है। आवाज़ को जितना खोलेंगे ना, जब इसमें यहाँ गले में दर्द होने लगे तो तब समझना कि ख़तीब बनना शुरू किया है, काम करना शुरू किया है, जब इधर दर्द महसूस होना शुरू हो, ठीक है। वरना अक्सर को मैंने देखा खुतबा ही याद नहीं कर सकते वो लोग, कहते हैं हमने बनना है, लेकिन वो जब खुतबे पे काम करना पड़ता है तो वो पीछे रह जाते हैं। इस पे गले पे ज़ोर देना है और आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। आगे आप पढ़ें। अब आप लोग बताएं, ये सही पढ़ा है जैसे आगा ने पढ़ा? नहीं, वो नहीं करनी, अभी आगे बढ़ाना है, तारीफ़ नहीं करनी भी। अब लिल्लाह को ऊपर करें, और आवाज़ को बुलंद करें दोबारा।
और आवाज़ को बुलंद करें। हाँ, हक़्क़हुल, ठीक है। और आगा पीछे से भी एक आध सुनाए कोई हैं, आ जाए। जो जो पढ़ना चाहता है इधर आए, इधर 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 कमालात दिखाने अपने अपने। हाँ, खुतबा पढ़े, खुतबा ज़बरदस्त तरीके से। नहीं, रुक जाए, ये क़िरात है या खुतबा है? देखें, मैं इनसे गवाही लूँगा, फिर इसको तो इसको हाँ तो सर। तायद नहीं कर रहे ना आप लोग? तायद नहीं है ना? क्यों? नहीं नहीं, अपना क़िरात में नहीं अपनाना है ना, क़िरात में नहीं, क़िरात में और इसमें खुतबे में फ़र्क है। क़िरात अलग होगा, मैं भी क़िरात करता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क़िरात है, ये खुतबे में चलेगी? नहीं चलेगी। खुतबा ख़तीब बनना है, ख़तीब। चले, और कोई हो? आगा साहब आप आ जाएं। ये जो खुतबे पढ़ रहे हैं ना, ये इसका मतलब इनकी मजलिस शुरू हो गई है, अब इन पे काम होगा। और ये आप यकीन करें, अगर 14 दिन में रिज़ल्ट नहीं आया तो आप कहना कि आपने कोई काम नहीं किया। आगा साहब नहीं, आज नहीं आएगा, आज ये काम शुरू हो गए। हाँ, वो फौरन बता, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आप पहले पढ़ें, मैं फिर सेट कराऊंगा ना। अच्छा, एक मिनट रुकिए, इसका ये पढ़ रहे हैं तहतुल लफ्ज़ में, ठीक है। हमने तहतुल लफ्ज़ को क्यों नहीं इख्तियार किया, इसकी इल्लत है। तहतुल लफ्ज़ में और थोड़ी सी आवाज़ को आगे करने में आपको जो सामने है ना हौसला मिलता है। खुतबा जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपका मजमे पर नज़र होती है। तहतुल लफ्ज़ वाले जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, सही है, लेकिन जो थोड़ा सा आप खींचते हैं ना तो इसमें आपको थोड़ा टाइम मिलता है और एक हौसला हो जाता है, और यही हौसला आपसे तकरीर करवाता है, ठीक है। ये अच्छा पढ़ें, तहतुल लफ्ज़ में पढ़ें। हाँ पढ़िए। ठीक है, आपका ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि इसमें आवाज़ आप बुलंद करके दिखाएं, कितनी कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन, रहमतिल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, अबिल क़ासिम मुहम्मद। ठीक है, अल्लाह मुस्लिम। आए दूसरे को यहाँ आए, आ जाए आप आ जाए। जल्दी जल्दी, जिसने जिसने जो आगे काम करना है तो मौका अच्छा है, जल्दी जल्दी निकले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। बस ज़बरदस्त आवाज़ भी अच्छी है इनकी। देखें, इनकी आवाज़ जो है ना खिताबत के मुताबिक है,
लेकिन आवाज़ खुलेगी अभी, ठीक है। वो खूबसूरती जो आएगी ना, वो आवाज़ खुलेगी, जैसी खुलेगी अभी इनकी आवाज़ बिल्कुल ख़तीबों की तरह है, मोटी आवाज़ है, बेहतरीन। ये जैसे ज़ोर लगाएंगे इस पर आवाज़ें खुल जाएगी इनकी। फिर ये इनका खुतबा आप सुनेंगे अभी इसी इंशाल्लाह। अगर मुझे और क्लासों का मौका मिला, देखें आप खुतबे कैसे क्लियर हो जाएंगे। बैठे आप और आ जाए कोई। हाँ मैं भी सुनाऊँ, मैं दोबारा भी सुनाऊँगा मैं। हाँ अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये आपका जो है वो था अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन तेज़ी से निकल गए थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी ये जो है ना खुतबे छोटे छोटे हैं, खुतबे को याद करना सबसे अहम है। खुतबा आप आगा साहब पढ़ेंगे? हाँ देखें, जो भी इस क्लास में अभी हमने खुतबे पे डिस्कस किए ना, तो खुतबा आप लोग पढ़ें इधर, ठीक है, ताकि क्लास प्रैक्टिकल हो जाए, पता चले क्या हुआ क्या नहीं। तमहीद पर आएंगे तो तमहीद आप बांधेंगे, फिर आगे निकलेंगे हम लोग, ताकि बात इजमाली ना रहे। अच्छा चलें, सुर में सुनाए देगा, सुना सुबह से, ये भी थोड़ा महसूस हो जाए। अगर एक मिनट इसी पर हमें एतराज़ है। अब आप लोग सब तालिब इल्म में ये बताएं, इन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी शुरू में, औज़ुबिल्लाह भी नहीं पढ़ी। हम लोग छोटे से तालिब इल्म में हम लोग आप पर एतराज़ कर रहे हैं। मसला जवाब दें। हर चीज़ अल्लाह ने फरमाया ना कुरान में कि हर चीज़ बिस्मिल्लाह से शुरू होगी, है। ये आप अपनी तकरीर में बोलते हैं ना, आपने नहीं पढ़ी। ये क्लासों के ये फ़ायदे हैं, देखें क्लासों के ये फ़ायदे हैं। नहीं, अब आप पर एतराज़ है, अब जवाब दें। अब मसलन हम लोग मजमा है, हमने मजमे ने एक मौलवी साहब तुसी कहते हो कि जी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए थी, तुसी खुद नहीं पढ़ी। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते किसी ने शरारत की, मौलाना साहब ने पानी मांगा तो उसने इस तरफ से ला के दिया, ठीक है, इस हाथ से। मौलाना साहब ने इसी हाथ से लिया, पी लिया। वो जैसी तकरीर करते, मौलाना साहब आप तो तकरीर कर रहे थे कि सीधे हाथ से पीना चाहिए, सही है। तो उसकी पूरी तकरीर 1 घंटे की गारत हो जाती है अगर आपने मामूली सी कर। क्यों? वो आपको एक नुमाइंदा मानता है अहले बैत का, नबी का, कि ये इस तरह से होना चाहिए। अब आगा साहब जवाब देंगे इस बात का। सबसे पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ा जाता है, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। जी, आपने नहीं पढ़ी दोनों? मैं औज़ुबिल्लाह पढ़ने भी जा रहा था। ये जो माशाअल्लाह आपने तो इसमें इससे शुरू हुआ है ना कलाम, इससे पहले बिस्मिल्लाह होनी चाहिए थी। नहीं, आप लोग तायद करें। नहीं, अब हम लोग ये नहीं कह रहे आपने माशाल्लाह सही पढ़ा है। हम ये कह रहे हैं कि हम एक छोटे से तालिब इल्म में, हमने आप पर यह एतराज़ किया है, इसका आप हमें कोई सॉलिड जवाब दें। है किसी के पास जवाब? हर चीज़ का रब्त, हर चीज़ का, ये रिवायात में भी है, बिस्मिल्लाह है उसका रब्त, ठीक है। पहले बिस्मिल्लाह करना है। ये पंजाब में मुझसे सवाल हुआ, इसलिए मैं ये सवाल करता हूँ लोगों से। किसी ने पढ़ी तो बोला मौलाना साहब तो हमें बोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो, ख़ुद पढ़ी नहीं। तो कहा, मैंने कहा भाई उसी मौलाना से आपने क्यों नहीं पूछा? तो कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो माशाअल्लाह हो ला हौला वला कुव्वता है, ये बिस्मिल्लाह का कायम मकाम है, ठीक है हकीकत भी है ये कायम मकाम। तो मैंने कहा कायम मकाम की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ बिस्मिल्लाह लुटी गई हो। जब बिस्मिल्लाह हो ही ना, फिर कायम मकाम आता है ना, तो बिस्मिल्लाह तो है हमारे पास, ठीक है। बिस्मिल्लाह अब इसी से पढ़ा 2 लाइनें सुनाए, 2 लाइनें।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलवात अल्लाह सही है बेहतरीन। उस माहौल के लिहाज से जो माहौल चल रहा है उसमें लाजिम है इसी तरीके से खुतबे हैं और सुर भी है और चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको बिल्कुल ठीक है, कोई इसको नहीं, इसको सेट कर लेंगे, मतलब ऐसा कि वो आलिमाना थोड़ी झलक आए, ठीक है ना। हमारी क्लास का मकसद ये कि सिर्फ एक आलिम की हैसियत से जब इंसान जा रहा है ना, मसलन आगा साहब जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे तो वहाँ बहुत पढ़ने वाले हैं, पता कैसे चले ये बंदा जो है एक आलिम भी है, ठीक है ना। इसको हम लोग इंशाल्लाह इस बार इसमें क्लियर करेंगे और वो भी आपकी दुआओं के साथ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत हर पर आपके साथ वक्फे का